प्रणमो जननम। कैसे हैं आप सभी? नवरात्रि का आज अंतिम दिन, साधना और सिद्धि और शक्ति जागरण का पर्व आज समापन की दिशा में आगे बढ़ रहा है और कल है विजयादशमी, जिसे हम सामान्य लोक व्यवहार की भाषा में दशहरा भी कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में विजयादशमी को अपने आप में बहुत विशिष्ट मुहूर्त के रूप में स्वीकार किया है। पूरे वर्ष भर में कुछ ही ऐसे मुहूर्त होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल माना जाता है। तो आज का जो मुहूर्त है नवमी, इसको महानवमी भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे रामनवमी के रूप में मानते हैं, लेकिन रामनवमी जो है वो चैत्र मास की जो नवरात्रि आती है उसकी जो नवमी है वो रामनवमी के रूप में वैदिक परंपरा मनाई जाती है। आज तो जो है केवल आप कह सकते हैं कि आज बड़ी नवमी है और आज हम चर्चा करेंगे विजयादशमी जो कि कल आने वाली है, उस पर हम क्या करें और क्या ना करें। दशहरा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि क्या घटना है, क्या हुआ था दशहरा के दिन, वैदिक परंपरा में क्या मान्यता है उनके हिसाब से। तो शीघ्रतापूर्वक जुड़िए और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि दशहरा के दिन हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को हासिल कर सकें। तो पूरे वर्ष भर में कुछ एक ऐसे जो है मुहूर्त आते हैं जो अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहे जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुहूर्त है दीपावली का। सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुहूर्त दीपावली, फिर धनतेरस, वसंत पंचमी, विजयादशमी, अक्षय तृतीया, ये अपने आप में ऐसे मुहूर्त हैं। इसके अलावा फिर रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग भी आ जाए तो वो अलग महत्व करते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जुड़ें और शेयर करें और हम जब तक करते हैं मंगलमयी प्रार्थना। कुछ एक विशेष प्रयोग आज मैं आपको बताऊंगा जो विजयादशमी पर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ठीक है, तो कुछ प्रयोग आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अच्छे प्रयोग हैं, जैन सिद्धांत के अनुसार, जैन मंत्र विज्ञान के अनुसार, जैन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वे प्रयोग बताए गए हैं जो नवरात्रि के पश्चात और दशहरा पर अगर किए जाएं, विजयादशमी के मुहूर्त में किए जाएं, क्योंकि प्रत्येक तंत्र प्रयोग के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। तो शुभ मुहूर्त में सही तरीके से यदि हम कोई भी मंत्र साधना, तंत्र साधना या यंत्र की शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसका प्रभाव हमें पूरा मिलता है। मुहूर्त के बारे में मुझे विशेष रूप से बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि समय कितना प्रभावशाली होता है। मैं कहूं कि समय ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है ना, तो समय, वक्त, काल सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। उसमें जो प्रभावशाली, शक्तिशाली जो मुहूर्त हैं, तो उन मुहूर्तों की लिस्ट में, सूची में विजयादशमी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुहूर्त है। विजय सिद्धि का मुहूर्त है। विजय हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने दुखों पर विजय, शत्रुओं पर विजय, कर्मों पर विजय, असत्य पर विजय, बुराइयों पर विजय हासिल करना है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, जानेंगे आज के लाइव सेशन में। जुड़िए और शेयर कीजिए। तब तक हम करते हैं मंगलमयी प्रार्थना। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो।
भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो। रोग अरुभय शोक होवे दूर सब परमात्मा। रोग अरुभय शोक होवे दूर सब परमात्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो। है बुराई आत्मा में शुद्ध कर दे जो। है बुराई आत्मा में शुद्ध कर दे जो। मन और तन की शांति देता धर्म योग है वो। मन और तन की शांति देता धर्म योग है वो। पतित पावन भी है बनना योग के द्वारा। पतित पावन भी है बनना योग के द्वारा। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियोग के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियोग के द्वारा। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। सभी पूज्य परमात्मा को नमन। सभी पूज्य गुरुओं को नमन। पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज को नमन। कल्याणकारी द्वाद संघ निर्माणी माता को नमन। आप सभी की आस्था श्रद्धा का अभिनंदन। तो कल है विजयादशमी और आज है महानवमी। यूं तो वैदिक परंपरा में विजयादशमी को लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये प्रयोग यदि आप सही तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको विजय सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि महिषासुर का मर्दन देवी के द्वारा किया गया वो दिन था विजयादशमी का। श्री राम के द्वारा रावण का वध जिस दिन किया गया वो दिन था विजयादशमी का। अशोक वाटिका से श्री राम की धर्मपत्नी सीता को आजाद कराया गया और उस दिन फिर सभी नगरवासियों ने, लंका वासियों ने अपने आप में एक खुशी का अनुभव किया। हर्षोल्लास के साथ
एक महोत्सव मनाया और वो दशमी विजयादशमी के रूप में जगत विख्यात हुई। यह है वैदिक परंपरा। जैन परंपरा में विजयादशमी के दिन भरत चक्रवर्ती का प्रस्थान बताया गया है। वे सटखंड पर विजय हासिल करने के लिए विजयादशमी के शुभ मुहूर्त में प्रस्थान करते हैं, तो यह दशमी विजय की दशमी हो गई। अर्थात चक्रवर्ती के पास जब चक्र रत्न आ जाता है तो उसे फिर कोई भी राजा हरा नहीं सकता, कोई भी राजा उसे पराजित नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास में चक्र रत्न है उस व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो चक्र रत्न को हाथ में लेकर के सटखंड पर विजय हासिल करने के लिए भरत चक्रवर्ती ने विजयादशमी के दिन प्रस्थान किया, तो यह दशमी विजयादशमी के रूप में जगत विख्यात हुई। हम ऐसी मान्यता रखते हैं। जैन परंपरा की भिन्न मान्यता है, वैदिक परंपरा की भिन्न मान्यता है, लेकिन यदि हम दिन पर दृष्टिपात करें, विजयादशमी के दिन पर यदि देखें तो बहुत अच्छे मुहूर्त कल यानी कि 15 अक्टूबर के विजयादशमी के मुहूर्त में बन रहे हैं। और वनस्पति जगत से देखा जाए तो दशहरा के दिन यानी कि विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजन की जाती है। शमी के वृक्ष को पानी दिया जाता है, शमी का वृक्ष लगाया जाता है। राजस्थान में इस वृक्ष को खेजड़ी का वृक्ष भी कहते हैं, इससे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष विज्ञान में शमी वृक्ष की पूजा करने से शनि ग्रह की शांति होती है, यह उल्लेख प्राप्त होता है। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग वृक्ष हैं, तो उसमें विजयादशमी के दिन अगर आप अपने घर पर शमी वृक्ष लेकर के आते हैं और उसको अपने घर पर लगाते हैं, तो जिनके घरों में, जिनके परिवारों में शनि ग्रह की कुदृष्टि चल रही है या शनि ग्रह की वजह से कोई पीड़ा चल रही है, तो वह शनि ग्रह से संबंधित जो भी अशुभ एनर्जी है, अशुभ प्रभाव है, वो उसका दूर होता है। तो शमी अपने आप में बहुत छोटी छोटी जो है पत्तियों का पेड़ होता है और बहुत सिंपल सा पेड़ होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता है वो, और राजस्थान में खास करके पाया जाता है। राजस्थान में इसे खेजड़ी का वृक्ष भी कहा जाता है, बहुत दूरी दूरी पे ये वृक्ष लगते हैं रेगिस्तान में। तो पुराने जमाने में विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पत्तियों को एक दूसरे को देकर के विजयादशमी की शुभकामनाएं ली जाती थी, दी जाती थी। एक और पर्व चलता है नवरात्रि के अवसर पर। तो हम जहां रहते थे बचपन में, मनिया की बात बता रहा हूं मैं, अपने गांव की बता रहा हूं, तो वहां पर वो जो गेहूं के जवारी जो होते हैं, गेहूं के, हमारे यहां उसको पुलहिया बोलते थे, तो उन पुलहियों को जो है वो कान में लगा करके सब लोग एक दूसरे के घर जाते थे और एक दूसरे के घर जाकर के वो जो है शुभकामनाएं देते थे, एक दूसरे से शुभकामनाएं लेते थे। और बहुत सारी बहनें, बहुत सारी गांव की कन्याएं उनको पुलहियों को देती थी, तो बदले में लोगों को पैसा देते थे, कुछ गिफ्ट देते थे। तो एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता था, लोग आपस में साल भर में एक बार मिल लेते थे एक दूसरे घर जाकर के। और ये उत्सव शायद दीपावली से पहले यानी कि विजयादशमी के आसपास ही होता था। इसके अलावा दूसरी जो परंपरा है क्षत्रिय परंपरा, तो क्षत्रिय परंपरा में विजयादशमी के दिन शस्त्रों की पूजन की जाती है। और आज भी जिनके पास शस्त्र होते हैं, बंदूकें हैं, तलवारें हैं या जो कुछ भी है, तो उसके वहां पर विजयादशमी के दिन उन शस्त्रों की बाकायदा पूजन होती है। जो राजकोषागार हैं या जो सेना के जो रहने की जगह हैं, तो जहां सेना रहती है, तो आज भी रक्षा मंत्री बाकायदा जो हमारी सेना के पास टैंकर्स हैं, सेना के पास जो भी हथियार हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं, शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनकी आज भी विजयादशमी के दिन पूजा की जाती है, उन पर स्वस्तिक इत्यादि लगाया जाता है। ठीक है। इसके पीछे मान्यता यह है कि विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन, अस्त्र पूजन करने से कभी भी आप हारते नहीं हैं, आप हमेशा विजयी होते हैं। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करने से वे शस्त्र कभी आपको धोखा नहीं देते, वे शस्त्र कभी आपको हराते नहीं हैं। तो उत्तर पूरब की दिशा में आप शमी वृक्ष का पौधा लगाइए। सबसे पहला प्रयोग आप लिख लें। मेरा प्रयोग बताने का समय अब शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रयोग बहुत सारे बताने वाला हूं। विजयादशमी अपने आप में बहुत प्रभावशाली पर्व है और शक्तिशाली पर्व है। तो कुछ प्रयोग आपके जीवन से संबंधित हैं, आपकी जीवन की समस्याओं को निराकरण करने के लिए। फेथ फॉर अर्थ काउंसलर हूं, तो धर्म को वनस्पति के साथ जरूर जोड़ूंगा, धर्म को प्रकृति के साथ जोड़ना है। फेथ फॉर अर्थ, धर्म है
प्रकृति के लिए। तो प्रकृति को बचाने के लिए धर्म में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो अगर आपके आसपास अगर कहीं भी क्या कहते हैं, समी का पौधा लगाने की जगह खुली जगह है तो आप उस खुली जगह में पौधा लगाइए, नहीं तो फिर आपको अपने घर के गमले में ही आपको समी का पौधा लगाना चाहिए। और ये समी का पौधा लगाना किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, उत्तर और पूरब की दिशा में आपको समी का पौधा लगाना चाहिए। घर के गमलों में भी आप ये लगा सकते हैं और वहां पर भी पानी दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए। ये क्या है, ये समी वृक्ष से पाने वाली निकलने वाली जो ऊर्जा है उसको अपने जीवन में ऑब्जॉर्व करना। शनि भी ग्रह है, समी एक वृक्ष है, वृक्ष से भी ऊर्जा निकल रही है, शनि से भी ऊर्जा आ रही है। शनि की ऊर्जा, शनि ग्रह की ऊर्जा से अपना प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए आप समी वृक्ष की ऊर्जा को ग्रहण के लिए, जैसे किसी प्रकार की बीमारी से बचने के लिए आप क्या करते हो, दवाई खाते हो। दवाई की एनर्जी आपको बीमारी की एनर्जी को दूर कर देती है, दवाई की एनर्जी से बीमारी की एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसे ही समी वृक्ष की ऊर्जा से शनि ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। तो जिन घरों में शनि ग्रह ज्यादा अपना कुप्रभाव दिखाता है, दुष्प्रभाव दिखाता है, उन घरों में समी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इसका इंग्लिश नेम क्या है वो मुझे जानकारी में नहीं है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसको हिंदी में खेजड़ी का वृक्ष भी कहते हैं और समी SHAMI। तो बहुत पुरानी परंपराएं हैं ये, आज भी कई जगहों पर जो है समी वृक्ष की पत्तियों को एक दूसरे को देकर के और शुभकामनाएं संप्रेषित की जाती हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा पहला उपाय। अगर आप अपने घर पर कोई हवन, कोई अनुष्ठान या कोई साधना या कोई पूजन या आपके घर पर शस्त्र अस्त्र इत्यादि हैं तो उनका यदि आप पूजन करना चाहते हैं तो पूजन का समय कौन सा रहेगा, तो बेस्ट टाइम आप नोट कर लीजिएगा। विजयादशमी का जो सबसे अच्छा समय है वो है 2:09 से लेकर के 2:55। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, विजयादशमी पर यदि आप किसी भी प्रकार का पूजा अनुष्ठान, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, घर का मुहूर्त करना चाहते हैं या कोई भी जाप इत्यादि करना चाहते हैं या कोई भी धर्मानुष्ठान करना चाहते हैं, मंत्रानुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सी रहेगी कल के दिन, तो उस टाइम को आप नोट कर लें। दोपहर में 2:09 से लेकर के 2:55 का तक का जो समय है वो बहुत अच्छा समय है। ये 40 मिनट का समय है और 40 मिनट का ये गोल्डन टाइम है। दशहरा के दिन किसी प्रकार की पूजा आप करना चाहते हैं, वह समय आपका है 2:09 से लेकर के 2:55। ये 40 मिनट का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और आज शाम 6:54 से दशहरा प्रारंभ हो जाएगा, यानी विजयादशमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज शाम को 6:54 पर नवमी तिथि समाप्त होकर के 10वीं तिथि लग जाएगी। तो आज शाम 6:54 से लेकर के और कल शाम 6:04 तक विजयादशमी का मुहूर्त रहेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि विजयादशमी, और विजयादशमी के दिन मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, विजयादशमी के दिन यदि श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो अपने आप में बहुत 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 प्रभावशाली होता है। तो आज सुबह 9 यानी कि आज यानी कि नवमी को 9:35 से लेकर के कल विजयादशमी को सुबह 9:15 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। तो यदि आपके मन में कोई विशेष भावना है, कोई विशेष कार्य है, यदि आप उसको करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि श्रवण नक्षत्र में आप करते हैं तो वह श्रवणकारी होता है, अर्थात श्रेष्ठ कार्य होता है, वह सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। तो 15 अक्टूबर यानी कि कल सुबह 9:15 से पहले पहले आप उसको कर सकते हैं। अगर आप विजयादशमी के दिन कोई मुहूर्त करना चाहते हैं या कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दोपहर का समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और टाइम आपको देता हूं, थोड़ा सा बड़ा टाइम देता हूं, तो 1:22 से लेकर के 3:42। ये एक लॉन्ग टर्म हो गया। जो गोल्डन पीरियड है वो है 2:09 से लेकर के 2:55। टोटल टाइम है 40 मिनट का। अगर इस टाइम में नहीं कर पाते तो एक बड़ा टाइम आपको देता हूं, तो 1:22 से लेकर के दोपहर 1:22 से लेकर के
3:42 तक का एक बड़ा टाइम आपके पास में है, जिसमें आप कर सकते हैं। ये टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का। 2 घंटे 20 मिनट तक यदि आप कोई बड़ी पूजा करना चाहते हैं तो वो आप 1:22 से लेकर के 3:42 तक आप संपन्न कर सकते हैं। तो हर एक प्रकार के अमंगल को दूर करना है, असत्य को दूर करना है, अंधेरे को दूर करना है, बुराइयों को दूर करना है, क्योंकि विजयादशमी का जो पर्व है वो असत्य पर सत्य की विजय, बुराइयों पर अच्छाई की विजय, ठीक है ना, अपने कर्ज पर, दुखों पर, व्यापारिक संकटों पर अच्छाई की विजय, समृद्धि की विजय हमें करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक टाइम पीरियड, एक शुभ मुहूर्त हो गया कि किस समय आपको जाप पाठ अनुष्ठान, मंत्र अनुष्ठान या जो पूजा पाठ आपको करना है वो ये टाइमिंग आपका ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, अगला एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, जो कि प्रयोग है जिनके घरों में संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, वे भी विजयादशमी के दिन अगर पानी वाले नारियल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। पानी वाले नारियल के अंदर एक बीज पाया जाता है जो कि एकदम मुहाने पर होता है। आपने देखा होगा जब आप पानी वाले नारियल को जब फोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक कैप्सूल छोटी सी बीज टाइप का निकलता है। उस बीज को गाय के शुद्ध घी में मिलाकर के सुबह सुबह खाली पेट यदि आप विजयादशमी को श्रवण नक्षत्र में खाते हैं, महिला के लिए बोल रहा हूं, तो वह शीघ्र ही जो है पुत्रवंतिनी होती है, ऐसा उल्लेख ज्योतिष शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो विजयादशमी और साथ में श्रवण नक्षत्र, तो ये दोनों ही प्रभावशाली बन रहे हैं, प्रभावशाली योग बना रहे हैं। तो ये आप संपन्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में, घर परिवार में खुशहाली आएगी, घर पर किलकारी गूंजेगी। बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है व्यापारिक संकट से कैसे मुक्ति हासिल करें, व्यापारिक समस्याओं से कैसे निजात हासिल करें, क्योंकि व्यापारिक संकट ज्यादातर लोगों के जीवन में चल रहा है, प्रवर्तमान है। इससे हम सभी मुक्ति पाना चाहते हैं। विजयादशमी से लेकर के दीपावली तक का गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है कल से, और वो भी शुभारंभ है श्रवण नक्षत्र से। मेरी एक एक बात को बड़े गौर से सुनना, समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना और पूछ लेना, ठीक है ना। तो इस जो 40 मिनट का जो टाइम पीरियड है, इसमें जाप की जगह बेटर होगा कि आप हवन करें, ठीक है ना, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये दोपहर का टाइम है, 2:09 से लेकर के 2:55 का समय दोपहर का है। ठीक है, हाँ, अगली बात सुने। अब जिनके जीवन में व्यापारिक संकट चल रहा है, ठीक है, व्यापारिक समस्या चल रही है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, बीज को पीसकर खाना है क्या, बीज को पीसकर नहीं खाना है, साबुत खाना है शुद्ध गाय के घी में। ठीक है, हाँ, अब व्यापारिक समस्याओं के निदान के लिए लिख दें, व्यापारिक समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना चाहिए। पानी वाला नारियल आप अपने घर में विजयादशमी को लेकर के आएं, और उसके साथ में 5 पूजा सुपारी, 3 हल्दी की गांठ, पीली सरसों, हालांकि उल्लेख है सफेद सरसों का, लेकिन सफेद सरसों सबको जल्दी से नहीं मिलती है, तो पीली सरसों, सफेद सरसों अगर किसी के पास में तो सफेद सरसों भी रख सकते हैं। तो सुन लीजिएगा ध्यान से, पानी वाले नारियल के साथ में हल्दी, काली हल्दी नहीं है तो फिर पीली वाली हल्दी, सफेद सरसों नहीं तो फिर पीली सरसों, और 5 पूजा करने वाली जो सुपारी होती है वो छोटी वाली सुपारी, और साथ में एक चांदी का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप फिर नॉर्मल कॉइन भी उसमें रख सकते हैं। ये रखना किसमें, तो एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है आपको। 1.25 मीटर लाल कपड़े में ये सारी की सारी सामग्री रखें, और इसमें 3 गांठें लगा करके घर के तिजोरी या घर के ईशान कोण में इसे टांग दें। ये कब तक टांगना है, दीपावली तक इसको टांगना है, यानी कि ये विजय पोटली कही जाती है। विजय पोटली का मतलब ये होता है कि इसमें जो सामग्री रखी गई है ये जल्दी से खराब ना हो, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कपूर इसमें डाल सकते हैं। कपूर से कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा। क्या क्या सामग्री है, पानी वाला नारियल, हल्दी की 3 गांठें,
उसके बाद पूजा करने वाली सुपारी की 5 गांठें और सफेद सरसों के स्थान पर जो है पीली सरसों लगभग लगभग आधा मुट्ठी के आसपास। इस सबको 1.25 मीटर लाल कपड़े बांध करके और 3 गांठ लगा करके ईशान कोण में रख दें या फिर टांग दें। कब तक टांगना है? तो ये दीपावली तक आपको टांगना है। दीपावली के समय में इसको आपको उतार करके या अपने सामने रख करके जो कुछ आप दीपावली पर पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ में इस पोटली को रखना है। इस पोटली को रखना है। रखने के बाद में जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो दीपावली के अंतिम अगले दिन, दीपावली के बाद नारियल को फोड़ करके, नारियल जो है पानी वाला नारियल है, उसे फोड़ करके और उसका प्रसाद सबको बांट दें। हल्दी, सुपारी और पीली सरसों बचेगी उसको, और साथ में कॉइन, चांदी का कॉइन है तो चांदी का, नहीं तो सामान्य कॉइन, इस सामान्य कॉइन को जो है सबको लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर की तिजोरी में या घर के लॉकर में रखेंगे। तो इससे व्यापारिक समृद्धि हासिल होती है, आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। ये एक उपाय है जिससे मैं जैन परंपरा में भी देखता हूं और वैदिक परंपरा में भी देखता हूं, ये दोनों ही वहां से लिया गया है। इसके अलावा जिनको व्यापारिक संकट ज्यादा चलता है, व्यापारिक समस्या ज्यादा चलती हैं, दुकान चलते चलते रुक जाती है, तो सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि वे अपने दुकान में, प्रतिष्ठान में, फैक्ट्री में, अपने घर पे एकाक्षी श्रीफल स्थापित करें। नारियल के तकरीबन 1000 से ज्यादा प्रयोग जैन मंत्र विज्ञान में और वैदिक मंत्र विज्ञान बताए गए हैं। नारियल के 1000 से ज्यादा प्रयोग हैं, चाहे वो व्यापार के लिए हो, घर की सुख शांति के लिए हो, ग्रहों के लिए हो, उतारे के लिए हो, बहुत सारे तरह से। तो मैं वो सारे के सारे प्रयोग आपको नहीं बता रहा हूं जो आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं, और उन 1000 प्रयोगों में मैं आपको कहना चाहूंगा कि उन 1000 प्रयोगों में लगभग 900 प्रयोग केवल और केवल एकाक्षी श्रीफल से संबंधित हैं। जो 100 प्रयोग बचते हैं तो उसमें भी वो रिकमेंड यही करते हैं कि बेस्ट तो यही है कि आपके पास एकाक्षी श्रीफल हो। अगर वो नहीं है तो आप उसके स्थान पर इसको प्रयोग कर सकते हैं, सामान्य नारियल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य नारियल श्रीफल नहीं होता, जो एकाक्षी होता है वही श्रीफल होता है। तो लगभग 1000 से अधिक प्रयोग बताए हैं, लेकिन उन 1000 प्रयोगों में भी 900 प्रयोग ज्यादातर एकाक्षी श्रीफल से संबंधित हैं। तो मैं ये पढ़कर के बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ कि एकाक्षी श्रीफल के बारे में इतने सारे प्रयोग मंत्र विज्ञान में, हस्तलिखित मंत्र विज्ञान की पुस्तक मेरे पास में, उस हस्तलिखित मंत्र विज्ञान में भी ये उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो जैसे हम सफेद सरसों की जगह पीली सरसों का प्रयोग कर लेते हैं, काली हल्दी की जगह पीली हल्दी का प्रयोग कर लेते हैं, दवाई तो चाहिए जो है बड़ी कंपनी की, रैनबैक्सी, सिप्ला या कोई और बड़ी कंपनी, लेकिन वो जब नहीं मिलती तो क्या करते हैं, उसके स्थान पर कोई दूसरी जेनेरिक हम लोग दवाई यूज कर लेते हैं। दोनों में साल्ट लगभग एक ही होता है, लेकिन दोनों की कंपनी और दोनों की क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। इसलिए कंपनी वाली चीजें थोड़ी सी महंगी मिलती हैं और जो जेनेरिक होती है वो थोड़ी सी सस्ती मिलती हैं। सोना 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस अलग होती है, 18 कैरेट गोल्ड की प्राइस अलग होती है, 14 कैरेट गोल्ड की प्राइस अलग होती है, ये आप जानते ही, ठीक है ना। डायमंड की ज्वेलरी बनवानी है तो 14 कैरेट लगेगा या 18 कैरेट लगेगा। नॉर्मल ज्वेलरी बनवानी तो 22 कैरेट लगेगा, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड का अलग ही रेट है। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, वो सब जगह उसी रेट में जाके बिकेगा। तो 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट, 14 कैरेट, तो जिस प्रकार से कैरेट के साथ में रेट बदल जाते हैं चीजों के, ऐसे ही श्रीफल जो कहा है वो एकाक्षी श्रीफल कहा है। एकाक्षी श्रीफल के बारे में मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है। तो एकाक्षी श्रीफल जो है, नारियल जो है, नॉर्मली नारियल में 3 छिद्र होते हैं, 2 आंखें होती हैं और एक नीचे मुंह होता है, कोकोनट जो होता है पानी वाला। तो एकाक्षी में एक आंख होती है और एक केवल मुंह होता है। आज नवमी, महानवमी के दिन मैं आपको एकाक्षी श्रीफल के भी दर्शन करवाऊंगा। ये रेयर होता है, दुर्लभ होता है, हजारों नारियलों में कोई एक नारियल मिल पाता है जो एकाक्षी होता है। ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और इसकी ऊर्जा अपने आप में दिव्य होती है। जैसे जो दिव्यांग होते हैं उनके अंदर कुछ गुण ज्यादा होते हैं ना, ऐसे ही ये नारियल भी क्या दिव्यांग है। इसमें केवल एक आंख है, एक मुंह है, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारी पावर्स हैं।
तो नॉर्मली आप मार्केट में देखेंगे तो वहां पर जो कोकोनट मिलते हैं, नारियल मिलते हैं, उसमें दो आंखें एक मुंह होता है, टोटल 3 स्पॉट होते हैं, ठीक है ना, 2 ऊपर एक नीचे, और उसमें लाइन भी 3 होती हैं। लेकिन जो एकाक्षी नारियल होता है, जिसे हम एकाक्षी श्रीफल कहते हैं, उसमें लाइन एक ही होती है राउंड में, और उस पर एक ऊपर और एक नीचे होता है। तो हजारों प्रयोगों में लगभग 90% जो प्रयोग हैं वो एकाक्षी नारियल से संबंध रखते हैं, क्योंकि उसी की एनर्जी है। जब वो ना मिले तो फिर आप जो है उसके स्थान पर सामान्य नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा मंत्र विज्ञान, मंत्र शास्त्रों में उल्लेख है, हस्तलिखित मंत्र विज्ञान में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट हम प्रयोग करें। अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं, कुछ बेस्ट पाना चाहते हैं, तो बेस्ट दें भी तो सही। अच्छी कंपनी में किया गया निवेश लंबे समय के लिए फायदेमंद होता है, कम समय के लिए भी फायदेमंद होता है। अच्छी कंपनी में जो निवेश किया जाता है वो टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, और कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरी कंपनी में निवेश कर दो, इन्वेस्ट कर दो, तो टेंशन भी रहती है और रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा ये डर भी बना रहता है। तो जो कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी बड़ा बिजनेस कर रही हैं, बड़ा व्यापार कर रही हैं, जिनका बड़ा ब्रांड है, उनमें पैसा लगाने से आप लोग जैसे नहीं डरते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो ऐसे ही एकाक्षी श्रीफल बड़ी ब्रांड की कंपनी है, उस पर कोई भी प्रयोग आप करेंगे वो 100% सफल ही होता है। तो आज मैं आपको एकाक्षी श्रीफल के भी दर्शन कराऊंगा कि कैसा वो होता है, कैसा उसकी आकृति होती है और कैसा वो दिखता है, ठीक है ना। और उसके फिर सिद्धि की जाती है, ऐसे ही नहीं कि आपने मार्केट से ले लिया और बस वो काम करना शुरू कर दे। उसकी शुद्धि, और शुद्धि के बाद फिर सिद्धि, यह होना बहुत जरूरी है। तो विजयादशमी के दिन, दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, ज्यादातर शुभ मुहूर्तों में एकाक्षी नारियल की बड़ी महत्ता है। जब आप एकाक्षी नारियल अपने घर में, अपने दुकान में, अपने प्रतिष्ठान में, फैक्ट्री में स्थापित करते हैं तो उसकी उसी दिन से, सेम डे से पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मेरे पास बहुत सारे ग्रंथ मेरे सामने रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि मैं कहां कहां से रिसर्च करता हूं। तो बहुत सारा रिसर्च करता हूं, तब आप तक मैं थोड़ा बहुत चीजें पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बहुत सारा पढ़ता हूं, तब उसमें से कुछ सार आपको दे पाता हूं। और मैं केवल एक परंपरा को फॉलो नहीं कर पाता। मंत्र विज्ञान में वैदिक परंपरा क्या कहती है, जैन परंपरा क्या कहती है, बौद्ध परंपरा क्या कहती है, क्योंकि बहुत बड़ी है, ये त्रिवेणी है, जैन, हिंदू और बौद्ध। इन तीनों में, ये तीनों भारतीय धर्म है, हिंदू, वैदिक परंपरा, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा, ये तीनों की त्रिवेणी है, ठीक है ना। तो संगम है जैन, हिंदू और बौद्ध, इन तीनों ही धर्मों में मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान और यंत्र विज्ञान को शामिल किया गया। इसके अलावा अन्य किसी धर्म में आपको तंत्र और यंत्र के बारे में ज्यादा उल्लेख प्राप्त नहीं होता, केवल जैन, बौद्ध और हिंदू में ही। तो ये त्रिवेणी है, मैं तीनों को ही स्टडी करता हूं। बौद्ध धर्म में क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म में क्या लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में क्या लिखा हुआ है, और उन तीनों में जो सार होता है, जो कंक्लूजन होता है, उससे मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपका कल्याण हो, उत्थान हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। तो जो लाल कपड़े में जो सामग्री बांधने के लिए मैंने आपसे कहा, उससे अधिक सामग्रियां जो अब मैं आगामी प्रयोग में आपको मैं बताने वाला हूं, उसमें फिर रक्त गुंजा, श्वेत गुंजा, निर्गुंडी, सफेद सरसों, भीमसेनी कपूर, एक लघु श्रीफल, गोमती चक्र, मोती शंख, पंचरतन, पंच धातु, ये सारी सामग्री मिलाकर के जो सुपर पावर एनर्जी की सोर्सेज होती हैं, उनको मिलाकर के लगभग 27 तरह की सामग्रियां होती हैं। उन सामग्रियों को मिलाकर के, इसमें पृथ्वी तत्व भी जोड़ा जाता है, तो 27 तरह की सामग्रियों को मिलाकर के हम लोग जो है धन कुबेर पोटली बनाते हैं। कुबेर पोटली के खजाने में केवल और केवल सोने के सिक्के नहीं होते, उसके पास में और भी बहुत सारी एनर्जी जनरेशन चीजें होती हैं, जिनसे शुभ ऊर्जा पैदा होती है। जैसे आप हीरा, पन्ना, माणिक, मोती पहन करके अपने आप को अच्छा फील करते हैं ना। जिसके कुंडली में जो ग्रह अशुभ होता है तो वो उसी ग्रह का रत्न पहन लेता है। यदि आप रत्न नहीं पहन सकते तो उसके स्थान पर आप रुद्राक्ष धारण कीजिए। रत्नों से ज्यादा प्रभावशाली रुद्राक्ष है, क्योंकि रत्न तो क्या है, जेम्स क्या है, आजकल डुप्लीकेट बहुत बन रहे हैं मार्केट में। रुद्राक्ष भी डुप्लीकेट बन रहे हैं, रत्न पाउडर को मिलाकर के उससे कलर करके बना दिए जाते हैं।
लेकिन रुद्राक्ष में फिर भी यह है कि उसकी टेस्टिंग हो सकती है और उसको हम प्रॉपर चेक कर सकते हैं। और रत्नों की अपेक्षा रुद्राक्ष काफी सस्ते भी होते हैं और उनकी एनर्जी वनस्पति जगत की एनर्जी होती है। रुद्राक्ष एक वनस्पति का बीज है, उसकी ऊर्जा अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। डॉक्टर्स भी ये प्रमाणित कर चुके हैं कि जो लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उनको हृदय से संबंधित या बीपी से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना। तो आगामी समय में मैं वो सारे के सारे उपाय आपको बताने वाला हूं आज के लाइव सेशन में कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा विजयादशमी पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। जो लोग लेट जुड़े हुए हैं वो लोग दोबारा से पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और अब अगला उपाय लिख लीजिएगा, कल के दिन हमारे घर में संध्या काल में कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। जिन कमरों में आप जाते हैं, नहीं जाते हैं, लाइट बंद रहती है, उन कमरों में भी आपको उजाला करना है। बेहतर होगा कि अपने घर की दहलीज पर दोनों ओर एक एक शुद्ध गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। शुद्ध गाय के घी का दीपक अवश्य जलाइए अपने घर की दहलीज पर विजयादशमी के दिन। ये क्या है? ये विजय का उत्सव है। आप अपने जीवन में विजयी होने को फील करें। आई एम द विनर, ऐसी फीलिंग लेकर के आए। जब राम ने रावण का वध किया वैदिक परंपरा के हिसाब से, जैन परंपरा के हिसाब से लक्ष्मण ने रावण का वध किया है। नारायण प्रत्यनारायण को मारते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो दोनों ही परंपरा कि जब सीता उन्हें वापस मिली, पूरी लंका में महोत्सव हुआ, लोगों ने अपने घर में एक छोटी दिवाली सेलिब्रेट की। जब राम वापस लौटे अयोध्या तब एक बड़ी दिवाली सेलिब्रेट हुई थी। लेकिन यह विजय का उत्सव था। और जब कोई जीत करके घर पे आता है, कोई विजय हासिल करके आता है, तो उसकी आरती उतारी जाती है। तो हम एक तरह से यह एहसास कर सकते हैं कि आज हमारे घर पर विजय आने वाली है। विजयादशमी के दिन असत्य पर सत्य की विजय होने वाली है, बुराइयों पर अच्छाई की विजय होने वाली है। तो अपने घर की दहलीज पर हमें शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपके घर पर गाय का घी का दीपक नहीं है तो आपको फिर शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी चीज का दीपक नहीं जलाना चाहिए। कब जलाना है? संध्या काल में जलाना है, जब सूर्य का अस्त हो और शनि का उदय हो। अगर आप समय जानना चाहते हैं तो समय क्या रहता है? तो जब सूर्य का जब अस्त होता है और सूर्य अस्त होने के पश्चात शनि का उदय होता है। शनि का उदय हमेशा संध्या काल में होता है। ठीक है ना। क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु माने जाते हैं। सूर्य के जाने के बाद ही शनि का उदय होता है। तो शनि उदय काल में हमें दीपक प्रज्वलित करना है। घी नहीं है तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं, बशर्ते सरसों का तेल हो तो। ठीक है। अपने घर में समी का पौधा लेकर के आना है, उसे अपने घर के पूर्व उत्तर के कोने में रखना है। और कोई पूछ रहा था, वैभव भाई पूछ रहे थे कि उस जो पिछले साल की जो पोटली उसको क्या करना है, उसे भी रखे रहने दीजिए। ठीक है। और एक नई पोटली को भी हासिल कर लीजिए। मैंने पिछली कई बार कहा आप सभी से कि एक बार आपको पोटली से फायदा हो गया है तो आपने पोटली का जो प्रभाव था वो आपने हासिल कर लिया। ठीक है। अब आप नए प्रभाव को हासिल करना चाहते हैं तो फिर नई पोटली को स्थापित करिए, क्योंकि पोटली के अंदर ज्यादातर सामग्री ऐसी है जो लगभग 1 साल के अंदर हो सकता है खराब हो जाए। तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 1 साल के अंदर होती है। ठीक है। तो बेटर ऑप्शन तो यही है कि आपने जब एक बार फायदा मिल गया आपको, तो अब आप नए साल में नई दीपावली पर नई पोटली लेकर के आइए। जैसे दीपावली पे आप नया खजाना खरीदते हैं, तो ऐसे ही धन कुबेर को आप अपने घर पे लेके आइए, धन कुबेर पोटली के रूप में। ठीक है। तो एकाक्षी श्रीफल, जिसके बारे में मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, 1000 से ज्यादा प्रयोग हैं आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए। तो एकाक्षी श्रीफल कैसा होता है? जो लोग हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है, उन्हें तो कई बार दर्शन भी किए हैं। लेकिन अभी मैं एक बार पुनः आपको एकाक्षी श्रीफल के दर्शन करवा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये एकदम रेयर पीस। नॉर्मली आप लोग नारियल जो देखते हैं, ये नारियल है, कोकोनट छिला हुआ, इसकी जटा निकाल दी गई है। ठीक है। इसमें कितने छिद्र होते हैं? नॉर्मली आप देखते होंगे 2 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है। 2 आंख होती हैं और 1 मुंह होता है। लेकिन हजारों नारियलों में कुछ नारियल ऐसे निकलते हैं जिनमें केवल 1 आंख होती है और 1 मुंह होता है। जिसके 1 आंख होती है उसे बोलते हैं एकाक्षी। ठीक है। अब मैं इसको पलट रहा हूं आपकी तरफ और इसमें आप लाइन देख रहे होंगे। एक लाइन ये है
और यही लाइन राउंड ऊपर होकर के यहां से गुजर रही है ये वाली, ठीक है। इसमें केवल एक ही लाइन है। नॉर्मली नारियलों में, कोकोनट्स में जो है वो ऐसे करके एक और लाइन होती है, तो टोटल 3 लाइन जाती हैं। इसमें केवल आपको एक ही लाइन दिखाई पड़ रही होगी जो पूरी जा रही है। और अब ये आप देख रहे होंगे इसमें केवल 2 ही छिद्र हैं, ठीक है। ये है एकाक्षी नारियल। ये ऊपर आंख दिखाई दे रही है आपको, आईब्रो टाइप की, ये आंख है और ये नीचे मुंह है। इसमें तीसरा कोई छिद्र नहीं है। मैं थोड़ा सा मोबाइल के पास लेके जाता हूं, आप लोग इसके गौर से देखिएगा। यह है एकाक्षी श्रीफल। इसमें आपको 3 स्पॉट नहीं दिखाई देंगे, केवल आपको 2 ही स्पॉट इसमें दिखाई देंगे। और ये हजारों में कोई एकाध नारियल निकलता है। और फिर इसको हम इसके ऊपर सोने का वर्क लगा करके उस पर जो आवश्यक यंत्र होते हैं वो यंत्र बनाते हैं शुभ मुहूर्त में। और यंत्र बनाने के पश्चात फिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसमें किसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है? तो स्थापना निक्षेप, जैन परंपरा में एक स्थापना निक्षेप है, तो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से हम इसमें महालक्ष्मी की स्थापना करते हैं और साथ ही साथ क्षेत्रपाल की स्थापना भी करते हैं। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ज्यादातर एकाक्षी श्रीफल के अंदर ही क्षेत्रपाल की स्थापना करते थे। और आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज जो सम्मेद शिखर में विराज रहे हैं त्रियोग आश्रम में, सन 2012 में उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने भी मुझे एकाक्षी श्रीफल में क्षेत्रपाल की स्थापना करके मुझे प्रदान किया था। और तब से लेकर के आज तक मेरे जीवन में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। तो एकाक्षी श्रीफल में उनके द्वारा दिया गया एकाक्षी श्रीफल आज भी मेरे पास क्षेत्रपाल के रूप में स्थापित है, हमारे संघ में वो रहता है। तो ये है एकाक्षी श्रीफल। तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, गणधाचार्य श्री कुंत सागर जी महाराज, आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज, ऐसे कई सारे आचार्यों को मैंने अपने दृष्टि से देखा है जो अपने हाथों से एकाक्षी श्रीफल को प्राण प्रतिष्ठित करके देते हैं। और जिनके पास भी ये प्राण प्रतिष्ठित करके पहुंचता है उनके जीवन में फिर कभी कोई विघ्न बाधा, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी नहीं आती। ये रेयर है, हजारों में कोई एकाध होता है। इसकी वजह से थोड़ा सा कॉस्टली भी देते हैं लोग बाग, क्योंकि ये जो खेती करते हैं नारियल की, वो लोग जानते हैं कि इसका क्या मूल्य होना चाहिए, इसकी क्या उपयोगिता है, वो लोग जानते हैं। तो इसको पहले ही अलग करके रख लेते हैं अपने पास में, और इसके वो बहुत जो भी उनकी मुंह मांगी रकम होती है वो उस प्रकार से इसको लेते हैं। तो यह है एकाक्षी श्रीफल। जिन लोगों ने नहीं देखा और पुनः देख लीजिएगा, यह है एकाक्षी श्रीफल, ठीक है। तो इसके तकरीबन 1000 से अधिक प्रयोग बताए हैं। 900 तो हैं कम से कम, और 100 प्रयोगों में भी ये कहा गया है कि अगर संभव हो सके तो आप इसमें भी एकाक्षी श्रीफल का ही प्रयोग करें। आप चाहेंगे तो मैं आपको पुस्तकों की फोटो की क्लिप आपको मैं भेज सकता हूं, फोटो क्लिक करके आपको मैं भेज सकता हूं किताबों की, ग्रंथों की, ठीक है ना। तो अब दूसरा प्रयोग आप सुन लें। एकाक्षी श्रीफल नहीं है तो क्या करें? हमारे पास भी हम बहुत कोशिश करते हैं, जो कृषक होते हैं जो खेती करते हैं नारियल की, उनसे बात करते हैं तो उनके पास में भी बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि प्रकृति है, ये डुप्लीकेट नहीं बन सकता, इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है, इसको जो है किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता। ये तो प्रकृति बनाती है अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, ठीक है ना। तो इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है। तो ये रेयर होता है और बहुत सारे इसको लेने वाले होते हैं। डिमांड ज्यादा होती है लेकिन प्रकृति कम ही पैदा करती है, और प्रकृति की चीज है, प्राकृतिक चीज है, और फिर उसको हम मंत्र साधना के द्वारा, यंत्र साधना के द्वारा, प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उसको फिर हम तैयार करते हैं। और फिर उसको जब आपके घर में स्थापित किया जाता है वीडियो कॉल के माध्यम से, और फिर आपके जीवन में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कई सारे लोग जुड़े हुए हैं लाइव में जिनके घर में एकाक्षी श्रीफल स्थापित है। तो मैं चाहूंगा कि वे अपने कमेंट्स नीचे शेयर कर सकते हैं कि जब से उनके घर में एकाक्षी श्रीफल आया है, एकाक्षी श्रीफल से पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद में क्या स्थिति है। जिन्होंने पिछले साल धन कुबेर पोटली ली है उनके जीवन में क्या चेंजेस आए हैं, वे नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ वैभव भाई जुड़े हुए हैं। वैभव भाई के यहाँ शायद एकाक्षी श्रीफल भी है और धन कुबेर पोटली भी है,
और मैंने कई बार बताया भी है कि चांदी का सिक्का कैसे सोने में बदल गया। तो ये जीवन में होता है कि मेरी चांदी सोना हो गई रे, तो ये प्रभु की कृपा, आपके पुण्य की कृपा, और पुण्य के उदय में कोई ना कोई निमित्त अवश्य लगता है। जब आपके नाम से कोई प्रार्थना की जाती है, आपके नाम से कोई साधना की जाती है, तो उसका प्रभाव जरूर जरूर आपको मिलता है। ठीक है, अगला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं विजयादशमी के दिन। तो दीपक जलाने हैं, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं करना। तो शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं, या फिर जो है अपने यहां पर तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको यदि कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप धर्मयोग फाउंडेशन के नंबर पर संपर्क और कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रयोग लिखें, विजयादशमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार लगाना चाहिए। अशोक वृक्ष के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आम्र पत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए अशोक वृक्ष के पत्तों का। और इसके बारे में मैंने पहले कई बार आपको बताया है कि जैसे ही आप घर में घुसते हैं, तो घर में घुसते ही ऑटोमेटिकली आपका मन डर जाता है, भयग्रस्त हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, लड़ाई झगड़े काय क्लेश होता रहता है जिन घरों में। तो क्या करना है, तो उसमें आपको अशोक वृक्ष के पत्तों के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया। तो कम से कम 9 पत्ते, 11 पत्ते, 21 पत्ते, गेट जितना बड़ा है उस हिसाब से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार अवश्य लगाना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अशोक वृक्ष से निकलने वाली ऊर्जा अशोका अर्थात शोक रहिता अशोका, जो शोक से रहित करती है वह ऊर्जा अशोक कहलाती है। भगवान के समव शरण में भी, भगवान के भी ऊपर जो वृक्ष है उसका नाम क्या है, अशोक वृक्ष। ठीक है ना, भगवान जहां साक्षात विराजते हैं, 3 लोक के नाथ जहां विराजते हैं, भगवान महावीर स्वामी हो चाहे आदिनाथ हो, समवसरण छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सबके ऊपर अशोक वृक्ष जरूर होता है। ऐसा कोई भी समवसरण नहीं होता जिसमें अशोक वृक्ष न रहे। तो क्या आप ये भावना भा सकते हैं कि हमारे ऊपर भी अशोक वृक्ष बना रहे, हम भी कभी तीर्थंकर बने तो हमारे ऊपर भी क्या आ जाए, अशोक वृक्ष आ जाए। शुरुआत आज से ही करो। विजयादशमी के दिन जब भी घर से बाहर निकलो तो अशोक वृक्ष ऊपर हो। अब पूरा पेड़ तो ऊपर लगा नहीं सकते हो, तो क्या करें, तो उसका छोटा प्रयोग कर सकते हैं। तो अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार, बंधनवार समझ रहे हैं आप, गेट के ऊपर जो बांधते हैं आप। तो कहीं भी आपके आसपास कोई पौधा पेड़ लगा हो अशोक का तो आप वहां से ला सकते हैं। अगर आम का पेड़ हो तो फिर अशोक नहीं है तो फिर आम, क्योंकि उसकी पत्तियां भी वैसी होती हैं, लेकिन एनर्जी दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार आपको लगाना चाहिए। सरोज जी लिख रही है बहुत फायदा हुआ है, एकादशी श्रीफल धन कुबेर पोटली। ठीक है ना, तो जिनके घर में धन कुबेर पोटली है उनको भी बहुत फायदा हुआ है। कितने के तो बहू बेटों का प्रमोशन हो गया, नौकरी लग गई, और अभी तो किसी के नाम से अभी पोटली बुक हुई है और उनको वहां पर जो है जॉब मिल गई। तो ये घर का मकान हो गया, किराए के मकान में थे। तो बहुत सारे चेंजेस लाइफ में पॉजिटिवली आते जाते हैं। तो जैसा आपका पुण्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके जीवन में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार कल आपको लगाना है। तो आपको आज ही उसकी तैयारी करनी होगी, आज ही आपको लाने होंगे पत्ते और आज ही आपको बंधनवार बनाना होगा ताकि आप कल लगा सकें। नहीं तो कल यदि आपके आसपास कहीं पेड़ है तो कल भी लाइए और कल भी ला करके उसको अपने घर की मेन गेट पे अवश्य लगाइए। इससे क्या होता है, इससे ये भावना प्रबल होती है कि हमारे ऊपर भी अशोक वृक्ष आ जाएगा, हम भी तीर्थंकर बनेंगे। तो अशोक वृक्ष के नीचे से निकलने पर, आने और जाने पर आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो अवशोषित हो जाती है। अवशोषित करने की बहुत पावर पाई जाती है अशोक वृक्ष के अंदर। तो अशोक वृक्ष आपकी नेगेटिव एनर्जी को, आपकी शोक की ऊर्जा को, कलह क्लेश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके पत्ते जैसे ही सूख जाएं, वैसे मैं कहता हूं कि हर 15 दिन में एक बार आपको अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार लगाना चाहिए। 15 दिन में एक बार नहीं तो कम से कम महीने में एक बार तो लगाना ही चाहिए। पुराने जमाने में घरों जो है, लोगों के घर जो है वो कच्चे होते थे, तो वहां पर वो 15 दिन में बाकायदा लीपना और घर के आगे रंगोली बनाना और मुख्य द्वार पर जो है बंधनवार लगाना, ये सब होता ही था। लेकिन अब सबके फ्लैट्स हो गए हैं, कुछ हो नहीं, स्टिकर लगा देते हैं, काम खत्म। मैं तो कई घरों में गया, मैंने देखा कई घरों में लोगों ने प्लास्टिक के जो पत्तियां आती है, प्लास्टिक के जो बंधनवार आते हैं वो लगा दिए हैं। अरे भैया ये कोई डेकोरेशन का महत्व तो नहीं है। ये पर्व, ये उत्सव, ये मुहूर्त डेकोरेशन के लिए नहीं है
चाइना मेड आजकल जो है अशोक वृक्ष की पत्तियां आ गई हैं, चाइना मेड बहुत सारे बंधन बार आ गए हैं और उन्हीं को वो लोग घर के बाहर टांग देते हैं। उनमें वो ऊर्जा नहीं है जो ऊर्जा वनस्पति में है, जो ऊर्जा रियल अशोक वृक्ष के पत्तों में है। वो कहां से प्लास्टिक में आ जाएगी? तो प्लास्टिक वाले बंधन बार नहीं लगाने, अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधन बार लगाना है। कागज के बहुत सारे, दीपावली आएगी तो बहुत सारे वो जो है शुभ लाभ वाले बहुत सारे कागज वाले छपे हुए मिलते जाएंगे आपको बंधन बार, नहीं लगाने। आपको अशोक वृक्ष के पत्तों का ही बंधन बार लगाना है। अंजना बापना जी लिख रही हैं 1 साल से लगा रखी हूं, तो ये हर महीने आपको चेंज करना चाहिए। जो पत्ते सूख जाते हैं तो सूखे हुए पत्तों में एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती। जब तक वो हरे भरे रहें तब तक आपके जीवन को वो हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है ना। आप जो भी चीजें जिनको मैं बता रहा हूं, जो चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं है, चाहे वो एकाक्षी श्रीफल हो, दंतवे पोटली हो, या अभी जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो उनके बारे में यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे वैशाली जैन लिख रही हैं, तो आप धर्मयोग फाउंडेशन के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रयोग लिखें, धन और व्यापार वृद्धि के लिए ही क्या करना है। एक तो समी वृक्ष का पौधा हो गया, अशोक वृक्ष के बंधन बार हो गया। टंकी छावड़ा जी, चलें अगला प्रयोग लिखिएगा। दीपक जलाने ही ले जाने हैं। हवन कल हम कितने बजे करेंगे, इसका समय मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना। विजयादशमी का जो पूर्ण आहुति हवन होगा, दशांश आहुति वाले जिन्होंने जाप की है, उसका हवन कब करना है, कल के दिन, और लाइव टेलीकास्ट होगा फेसबुक पर। तो जो लोगों को हवन करना है अग्नि वाला, तो वो अग्नि वाला हवन कर सकते हैं, उसकी भी सामग्री आपको बताऊंगा। और जिनको पुष्प यज्ञ करना है तो वो पीले चावल की व्यवस्था बना लेंगे, तो पुष्प यज्ञ भी अपने यहां पर कर सकते हैं। ठीक है। अगला उपाय लिखें, दशहरा के दिन, जो क्षत्रिय परंपरा है, क्षत्रिय वंश में है, हालांकि जैन परिवार भी सब क्षत्रिय हैं, हमारे जितने पूर्वज हैं वो सब क्षत्रिय थे। ठीक है ना। अब तो हम लोग वैश्विक की कैटेगरी में आ गए हैं, व्यापारी हो गए हैं। तो क्षत्रिय परंपरा तो यही है कि आप अस्त्र शस्त्रों की पूजन करें, उन पर स्वस्तिक इत्यादि लगाएं। ठीक है। लेकिन हमारा घर भी एक बहुत बड़ा अस्त्र है। ठीक है। हम जिस घर में रहते हैं, अस्त्र और शस्त्र भी क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। क्या हमारा घर हमारी सुरक्षा नहीं करता है? क्या हमारी गाड़ी हमारी सुरक्षा नहीं करती है? तो दशहरा के दिन हमें अपने वाहन, अपने घर की पूरी तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए। दुकान, फैक्ट्री, यहां पर सब जगह साफ सफाई करनी चाहिए। दुकान पर, फैक्ट्री पर, ऑफिस में, गाड़ी में, जहां जहां भी आप अपनी चीजें प्रयोग करते हैं, जो भी मशीनरी का प्रयोग आप करते हैं, वो सभी आपको साफ करनी है। और सब पर एक सिंदूर है जो आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो सामान्य सिंदूर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। सिंदूर का नाम मैं बता रहा हूं, कामिया सिंदूर, KAMIYA, जनरली मार्केट में नहीं मिलता है। तो कामिया सिंदूर आपको नहीं मिलता है तो उसके स्थान पर आप सामान्य सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य सिंदूर में आप हल्का सा घी घोलेंगे, शुद्ध गाय का घी का प्रयोग करना है। मैं इसको बार बार बोल रहा हूं, गाय का घी शुद्ध होना चाहिए। इसमें कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं कि गौशक्ति के लिए लेना है। आपके पास भी यदि अवेलेबल है शुद्ध घी तो शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो गाय के शुद्ध घी में सिंदूर को घोल करके घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक एक मंगल प्रतीक चिन्ह होता है। फैक्ट्री, दुकान, मशीनरी, गाड़ी चाहे आपके पास साइकिल ही क्यों ना हो, ठीक है ना, उससे भी आप अपना काम करते हैं। और साइकिल से भी आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी सुरक्षा करे, ठीक ठाक चलती रहे। साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी, एक्टिवा, हाँ जो भी आपके पास गाड़ियां होती, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, जो कुछ भी है, सब पर आपको एक एक स्वस्तिक अवश्य बनाना है। ये भी अपने आप में अस्त्र और शस्त्र का ही कार्य करते हैं। जितनी मशीनरी हैं सब आपकी सुरक्षा में संलग्न रहती हैं। तो अब आपके पास जैन समाज में है, जैन धर्म को फॉलो करते, तो हिंसक उपकरण तो नहीं होंगे ना, अस्त्र बंदूक या तलवार तो नहीं है। अगर है तो ठीक है, ठीक है। तो उसके स्थान पर आपको अपने घर, दुकान, फैक्ट्री, ठीक है, इसके अलावा जो है वाहन, इन सभी पर आपको सिंदूर और शुद्ध घी में घोल करके आपको जो है स्वस्तिक अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जो मशीनरी है, मशीन जो जिनके यहां फैक्ट्री लगी हुई है, जिनके यहां मशीन है और जिनके यहां बड़े वाहन है, बड़े वाहन मतलब जो
ट्रक इत्यादि हैं, उनको अपने वाहनों पर और अपनी मशीनरी पर एक त्रिशूल आकृति बनानी चाहिए। त्रिशूल, 3 प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाली त्रिशूल आकृति स्वस्तिक के ऊपर बनाते हैं। हालांकि एक आकृति बनती है, उसमें ऊपर त्रिशूल, बीच में स्वस्तिक और लास्ट में नीचे ओम। ओम जो है वो धरातल का प्रतीक है, मध्यलोक का प्रतीक स्वस्तिक होता है और ऊर्ध्वलोक का प्रतीक जो है त्रिशूल होता है। तो एक ऐसी आकृति बनती है जिसे फैंक्सी में भी उपयोग किया जाता है, फैंक्सी वास्तु में उपयोग किया जाता है। लेकिन जो बड़े वाहन हैं, ट्रक हैं, जो कमर्शियल वाहन हैं, ठीक है, उन पर, और साथ ही साथ जो कमर्शियल फैक्ट्री में यूज होने वाली हैवी मशीनरी है, उन पर आपको स्वस्तिक के साथ साथ एक छोटा सा सिंदूर से त्रिशूल भी बनाना चाहिए। ये सभी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी से आपकी मशीनरी को, आपकी फैक्ट्री को, आपकी कमर्शियल गाड़ियों को बचाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि महिषासुर मर्दिनी एक देवी का एक स्तोत्र में एक शब्द आता है, तो त्रिशूल से उन्होंने राक्षस की हत्या की है। तो त्रिशूल एक प्रतीक चिन्ह है, स्वस्तिक के रूप में ही एक मंगल प्रतीक माना जाता है, जो सभी प्रकार की तांत्रिक बाधाओं को दूर करने वाला होता है। स्वस्तिक मंगल प्रतीक चिन्ह है, और जबकि त्रिशूल एक तंत्र बाधा नाशक प्रतीक चिन्ह होता है कि अगर कोई भी बुरी नजर देखता है या नेगेटिव एनर्जी से देखता है या कोई भी टोना टोटका करा कराया अगर कुछ होता है, तो वो आप त्रिशूल की आकृति से उसे दूर कर सकते हैं। ये त्रिशूल जो है वो काम्या सिंदूर से बनाएंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब मैं आपको एक वंडर बताऊं, एक आश्चर्य मैं आपको बताऊं। त्रिशूल या स्वस्तिक इत्यादि जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है काम्या सिंदूर। जब हिंदुस्तान में पहली ट्रेन चली थी तो उस ट्रेन के इंजन पर भी सबसे पहले काम्या सिंदूर से ही स्वस्तिक बनाया गया था। और आज भी जब से लेकर के आज तक जितनी भी नई ट्रेन चलती हैं उन सभी के इंजन पर काम्या सिंदूर के द्वारा ही स्वस्तिक बनाया जाता है। ये कोई रेल मंत्रालय की खबर मैं आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो भी नई गाड़ी चलती है उसके ऊपर काम्या सिंदूर से, क्योंकि ट्रेनें जो हैं वो कई बार जंगलों से गुजरती हैं, सुनसान शमशान जैसी जगहों से निकलती हैं, तो कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि कई बार पटरियों पर कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कई सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वहां पर वे आत्मा भूत प्रेत पिशाच इत्यादि के रूप में अगर कुगति में चली गई हैं, देव कुगति उनकी हो गई है, तो वे कई बार रोड एक्सीडेंट भी करा देती हैं। ऐसी कई बार घटना आपको सुनने मिलती है ना कि यहाँ इनकी हत्या हो गई थी या उनकी डेथ हो गई थी तो वो यहीं पर भूत बन गए। तो ये भी देव गति है, व्यंतर गति है, ठीक है ना। तो जब कोई व्यंतर बन जाता है तो व्यंतरों से भी रक्षा करने के लिए काम्या सिंदूर से त्रिशूल जैसी आकृति बना करके ट्रेन पर चलाई जाती है। यह वैदिक परंपरा के ग्रंथ में पढ़ रहा था। तो ट्रेनों को भी इस तरह से मंत्रित करके चलाया जाता है ताकि कोई बहुत ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट ना हो। फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सुरक्षा की तैयारी तो की जाती है, पूजा पाठ तो किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो कमर्शियल गाड़ियां आपके पास में हैं, कमर्शियल वाहन आपके पास में है, बड़ी फैक्ट्री आपके पास में, तो उनमें आप इस तरह का प्रतीक चिन्ह अवश्य बनाइएगा। यह बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। अगला प्रयोग लिखें, दशहरा के दिन क्या करना चाहिए, घर के लिए क्या करना है, ठीक है। तो घर में दशहरा के दिन एक घड़ा लाना चाहिए, मिट्टी की मटकी या मिट्टी का कोई घड़ा लाना चाहिए, और उसके ऊपर उसे धोकर के उसके ऊपर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उसे अपने घर की रसोई घर के अंदर ईशान कोण में पानी से भर करके रखें। ये घर के अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसका अवशोषण करता है। दशहरा के दिन आपको अपने घर में हवन करना चाहिए। हवन नहीं कर सकते हैं तो फिर गाय के गोबर के उपले को जलाकर उस पर गंधक, लोबान, गुग्गुल, समाय के चावल, इसके अलावा कपूर, पत्रज, छठ छबीला, जावित्री इत्यादि जो सामग्री बताई जाती है, इसके द्वारा आपको धूनी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घर की शुद्धि भी होना बहुत जरूरी है। बरसात के मौसम में नमी होने की वजह से, मैं इसका साइंटिफिक रीजन आपको दे रहा हूं, बरसात के समय में नमी होने की वजह से कई बार घरों में सीलन आ जाती है, और सीलन होने की वजह से बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इसलिए दशहरा तक आते आते क्या होता है, दशहरा तक आते आते बरसात थोड़ी बहुत थम जाती है और नमी कम हो जाती है, धीरे धीरे सूर्य निकलना प्रारंभ होता है, गर्मी बढ़ती है। तो इस समय सर्दी और गर्मी की वजह से भी बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया पैदा होते हैं,
और आप देखते हैं कि जैसे मौसम परिवर्तन होता है वैसे ही बहुत सारी बीमारियां, फ्लू, डेंगू, बुखार, चिकनगुनिया, तमाम तरह की इन्फेक्शन वाली बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए हमें नवरात्रि में तो हवन करना ही करना है, लेकिन उसके बाद में हम विजयादशमी के दिन बड़ा हवन करें। हवन की धुनी को हम पूरे घर में घुमाएं, तो जो भी नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे घर में है वो इससे दूर हो जाता है। ये जो सामग्री मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी सामग्री आयुर्वेदा की सामग्री है। आयुर्वेद में इनको एंटीबैक्टीरियल औषधि बोला जाता है। ये सारी की सारी सामग्री एंटीबैक्टीरियल होती हैं। ये सारी की सारी सामग्री जब जलती हैं तो इनसे उठने वाली धुआं जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके घर में है उसको ठीक कर देती है, उसको दूर कर देती है। इसलिए विजयादशमी के दिन आपको अपने घर में हवन करना चाहिए। हवन नहीं कर सकते हैं तो फिर गाय के उपले को जलाकर और उस पर ये सारी की सारी सामग्री डाल करके और आपको अपने घर में जो है धुनी करनी चाहिए। और इसका ऑप्शन, इसका विकल्प हमने आपको दे दिया है कि यदि आप धुनी भी नहीं कर सकते, हवन भी नहीं कर सकते, तो उसके स्थान पर आपको अपने घर में निरंतर डेली एवरी डे गौ शक्ति धूपम प्रज्वलित करनी चाहिए। गौ शक्ति धूपम, ये सब मैंने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो कहीं ना कहीं से मंत्र विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान को जोड़ करके मैं आपके बीच में लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूं। जो चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो 100% चारकोल, केमिकल और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्री है। तो ये भी गाय के गोबर से बनी हुई है, गिर जाति की गाय के पंचगव्य, और जो यज्ञ में जो सामग्री शामिल की जाती है, बनाई जाती है यज्ञ सामग्री, हवन सामग्री, उसी सामग्री को मिलाकर के इसको तैयार किया गया है। इसकी धुआं भी सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में लाभकारी सिद्ध हो चुकी है। इसके टेस्ट हो चुके हैं। तो गौ शक्ति धूपम का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन तो हवन करिए। हवन नहीं कर सकते तो धुनी कीजिए। धुनी नहीं कर सकते तो सरल उपाय यह है कि आप जो है अपने घर पर आप रोजाना धर्मयोग गौ शक्ति धूपम जलाइए। और अभी रिसेंटली तो ये प्रभाव भी देखने में आया है कि जिन घरों में धर्मयोग गौ शक्ति धूपम निरंतर जलाई जाती है वहां पर बीमारी होने के भी चांसेस कम रहते हैं और मच्छर अपने आप खत्म हो गए हैं। ठीक है ना। जो घर ऑल आउट जलाते हैं, ऑल आउट या क्या होता है गुड नाइट, वो केमिकल जलता है तो वो केमिकल मच्छरों को मार देता है और वो आपके लिए भी बड़ा हार्मफुल होता है। बच्चों के लिए, घर के बच्चों के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। लेकिन धर्मयोग गौ शक्ति धूपम में मिलाई जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियां आपको दमा, खांसी जैसी बीमारियों में भी लाभकारी हैं। जो धुएं की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं उन बीमारियों में भी इसकी धुआं लाभकारी है। तो ऑल आउट की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुड नाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में मच्छर भी नहीं होंगे, घर में बीमारियां भी नहीं होंगी। अभी डेंगू बहुत फैल रहा है। डेंगू के पीछे क्या वजह है? मच्छर। डेंगू किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। डेंगू के मच्छर को भगाना है तो अपने घर में हवन करो, धुनी करो, नहीं तो फिर क्या करो, गौ शक्ति धूपम जलाओ। इसमें नीम पत्र भी मिलाया गया है, नीम की पत्तियों का चूर्ण मिलाया जाता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार के मच्छर, कीट पतंगे घर से सारे के सारे। और अभी मुझे रिसेंटली किसी ने बताया कि हमने अपने घर में धर्मयोग गौ शक्ति धूपम जलाई, हमारे घर में बहुत ज्यादा मक्खियां होती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप लोग ये प्रैक्टिकल करके मेरे पास भेजते हैं, तो मक्खियां धीरे धीरे करके घर से सारी की सारी बाहर हो गई। धर्मयोग गौ शक्ति धूपम जलाने से घर में मक्खियां भी नहीं आती, तो कीट पतंगे, मच्छर भी नहीं आएंगे, बरसाती कीड़े भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हवन कीजिए, धुनी कीजिए, नहीं तो धर्मयोग गौ शक्ति धूपम अवश्य आप जलाइए। ठीक है। अगला प्रयोग लिख लें। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अक्षय जी लिख रहे हैं गौ शक्ति धूप बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, इसमें कोई भी चारकोल नहीं है, बांस नहीं है, ओनली प्योर नेचुरल और ऑर्गेनिक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो मक्खियां भी नहीं आती, मच्छर भी नहीं आती। ये लोग प्रयोग करके मेरे पास भेज रहे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग प्रयोग कर रहे हैं उनको महसूस हो रहा है कि मच्छर भी नहीं आ रहे और मक्खियां भी भाग गई। जिनके घरों में बहुत ज्यादा मक्खियां थी उन्होंने एक धूपबत्ती जला दी और सारी की सारी मक्खियां बाहर आउट, और फिर दोबारा उस घर में घुसी भी नहीं। इसका प्रभाव रहता है लगभग 24 घंटे के आसपास। ठीक है ना।
अगला प्रयोग लिखिएगा, दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन आप ये जानते हैं कि रावण का वध हुआ था। रावण यानी कि असत्य, रावण यानी कि बुराई, ठीक है ना, रावण यानी कि गलती, रावण यानी कि दुख, ठीक है ना, जिसने सबको दुखी कर रखा है। तो विजयादशमी के दिन रावण का अंत हुआ। रावण के कितने सिर दिखाए जाते हैं? 10 सिर दिखाए जाते हैं। ये 10 तरह की बुराइयां हैं जिनको हमें खत्म करना है, जिनको हमें समाप्त करना है, ठीक है ना। अब हम क्या करें? जब बुराई तो खत्म हो गई, विजयादशमी के दिन बुराई खत्म हो गई, तो अच्छाई का कार्य करना है। तो क्या करना चाहिए? विजयादशमी के दिन कम से कम 10 वृद्ध लोगों को, कम से कम 10 वृद्ध लोगों को आपको भोजन कराना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रयोग आपको बता रहा हूं। जिनकी कुंडली में राहु अशुभ है, केतु अशुभ है या कोई अन्य ग्रह अशुभ है, उनको विजयादशमी के दिन खुशी मनाते हुए, विजय का उत्सव मनाते हुए, मन में ये भावना भाते हुए कि मेरे जीवन में जो भी दुख था, जो भी पीड़ा थी, जो भी मेरे जीवन में रावण थे ना, वो सब खत्म हो गए और अब मैं अपने आप को विजय के उत्सव में शामिल करता हूं। तो क्या करना चाहिए? तो उनको कम से कम 10 लोगों को भोजन कराना चाहिए जो वृद्ध हैं, ठीक है ना। उल्लेख क्या मिलता है? उल्लेख 2 तरह के उल्लेख हैं। पहला उल्लेख है जो अंध अर्थात जो ब्लाइंड लोग हैं, जिनके आंखें नहीं हैं, तो किसी, अगर आपके नगर में कोई अंधों बच्चों का आश्रम है या अंधे वृद्धों का आश्रम है, अंधे लोगों का आश्रम है, दिव्यांगों का आश्रम है, तो आप वहां पर जाकर के उन्हें नारियल पानी पिलाएं, ठीक है। पहला उल्लेख ही मिलता है राहु केतु अशुभ ग्रहों की एनर्जी से बचने के लिए। तो अंधों को नारियल पानी पिलाना है या कोई मिष्ठान उनको देना है। अगर अंधों का आश्रम आपके नगर में नहीं है, आपके गांव में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में है कि आप 10 वृद्ध लोगों को, 10 सर हैं तो 10 वृद्ध लोगों को 10 बुराइयों पर 10 अच्छाइयों की विजय के रूप में आपको 10 वृद्ध लोगों को भोजन कराना चाहिए। और ये आप सभी काम ये काम कर सकते हैं और आपको ये विजयादशमी के दिन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो क्या है, नवमी के दिन खूब भंडारे होते हैं, क्योंकि जहां जहां माता का वो दरबार लगता है, जहां जहां माता की बड़ी पूजा होती है, पांडा लगते हैं, तो वहां तो 9 दिन तक भंडारे चलते हैं। तो दशहरा के दिन 10 लोगों को भोजन कराना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अष्टमी के दिन तो कन्याओं की पूजा होती है, कन्याओं को लोग भोजन कराते हैं। नवमी के दिन भी कन्याओं की पूजन, कन्या को भोजन कराया जाता है। तो 10वीं के दिन किसको करना है? तो 10वीं के दिन हमें अपने नगर के, अपने गांव के जो वृद्ध लोग हैं उनको हमें भोजन देना चाहिए, भोजन परोसना चाहिए। इससे ग्रहों की नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। साइंटिफिक रीजन देखेंगे, लॉजिक देखेंगे, वृद्धों के अंदर उम्मीदें अधिक होती हैं, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें उनकी जब साबित नहीं होती, साकार नहीं होती, तो वो अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं। वृद्धों के अंदर एक्सपीरियंस बहुत होता है, अनुभव बहुत होता है, और जब कोई उन्हें प्रेम और स्नेह परोसता है तो उनके अंदर से बड़ी दुआएं निकलती हैं। वृद्धों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव फलता है और उनके मन से निकली हुई दुआएं आपके जीवन में कल्याण और उत्थान के मार्ग खोल देती हैं। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको मौका मिले तब आपको किसी ना किसी वृद्धाश्रम में जाकर के, वृद्धाश्रम भारत की वसुंधरा पर कलंक है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, फिर भी अगर आपके आसपास कोई वृद्ध भूखा है, परेशान है, दुखी है, तो आप उसकी सहायता करें। विजयादशमी के दिन तो जरूर करें, कम से कम 10 वृद्ध लोगों को आपको भोजन कराना है, ठीक है। और सरोजी लिख रही हैं कि मैं तो केवल हाफ धूप बत्ती जलाती हूं और उसका भी असर उनको देखने के लिए मिलता है, तो अच्छी बात है। तो गौ शक्ति धूपम अगर आपके पास में नहीं है तो आप जरूर मंगवा लीजिएगा। धर्मयोग वेलनेस फाउंडेशन से आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे वैशाली जैन कॉन्टैक्ट डिटेल भेज रही हैं और उस पर आप जाके मंगा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर भी आप कर सकते हैं dharmyogwellness.com, ठीक है ना। अब पानी का घड़ा भर करके रखना है, कंटिन्यू चलना है हमें उपायों की तरफ। तो विजयादशमी पे क्या करना है? तो पानी का घड़ा जब पानी भर के रख दें उसको सुबह सुबह, और अगले दिन उसे खाली कर देंगे घर से बाहर। घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो उस पानी के अंदर आ जाएगी और वो सारी की सारी एनर्जी को हमें घर से बाहर फेंकना है। यदि आपने इस पानी को किसी भी पौधे में डाला तो पौधा भी सूख जाएगा। यदि आपके घर में
बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो, ठीक है ना। इसलिए इस पानी को आपको घर से बाहर ही फेंकना है, इसे किसी पेड़ इत्यादि में नहीं डालना है। और घड़े को भी उठा करके छत पर रख देना उल्टा करके, या कहीं भी बाहर रख देना, इसका फिर यूज नहीं करना है। ये केवल सिंगल डे का प्रयोग है कि घर के अंदर अगर कोई भी किसी का कराया है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी एंटिटी है, तो उसका प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं। तो आज का लगभग 1 घंटा तो बस ऐसी चर्चाओं में निकल गया, और ये प्रयोग बहुत उपयोगी हैं। हर साल दशहरा पे आप ये कर सकते हैं। अगर आप कोई व्यक्तिगत समस्या से परेशान हैं, कोई व्यक्तिगत समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई बीमारी का समाधान चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्यक्तिगत कॉल कर सकते हैं। नीचे नंबर आ रहे हैं धर्मयोग फाउंडेशन के 9211881008 9711561008। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक आज का समय आपका हो चुका है। अभी हमारी जाप बाकी रह गई है, तो अभी जाप भी करनी है, आपको भी जाप करनी होगी। और कल कितने बजे हवन करना है यह समय मैं आपको बता देता हूं। हम हवन करेंगे सुबह 9:15 बजे से, यानी कि 9 बजे हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र में हम हवन प्रारंभ करेंगे, तो 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारा हवन चलेगा, ठीक है। तो हमारी तैयारियां सुबह ही शुरू हो जाएंगी, लगभग 8 बजे के आसपास पूजा होगी। पूजा के बाद में हवन को ही हम लाइव दिखा पाएंगे, पूजा को लाइव नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। जब हवन शुरू होगा तब उस समय हमारा लाइव शुरू हो जाएगा। तो कल सुबह 9 बजे हवन का लाइव आपको देखना है फेसबुक पेज पर ही। जिन लोगों ने इस पेज को फॉलो नहीं किया है वे इस पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और कल सुबह 9 बजे आपको हवन करना है अपने घर में, अपने परिवार में। क्या करना होगा, तो जिनको अग्नि वाला हवन करना है उनको क्या क्या सामग्री चाहिए, सामग्री नोट कर लीजिएगा। 1 मंगल कलश, पानी से भरा हुआ कि मंगल कलश, 1 हवन कुंड, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, कुमकुम। हवन सामग्री आप जो भी हवन करना जानते हैं वो जानते हो हवन सामग्री क्या है। 1 सूखा खोपरा गोला, थोड़ा सा कपूर, 1 कटोरी में 100 ग्राम घी, और माचिस, घी का दीपक। ये सारी की सारी सामग्री आप अपने पास तैयार कर रखें, और कल फिर हवन करेंगे हम। तो घी का दीपक, हवन सामग्री, कपूर, सूखा गोला, खोपरा, लकड़ी, हवन कुंड, कुमकुम, केसर और हल्दी पिसी हुई टीका करने के लिए, ये सारी सामग्री जिनको अग्नि वाला हवन करना है वो तैयारी करके रखेंगे। घी है, और जिनको पुष्प यज्ञ करना है तो वो क्या करेंगे, तो कम से कम आधा किलो चावल धो करके हल्दी डाल करके उनको पीला कर लेंगे। 2 थाली लेंगे, 1 थाली में चावल रखेंगे पीले चावल, 1 थाली में हम उस सामग्री को चढ़ाएंगे। 1 पानी वाला कलश लोटा रखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर पानी वाला नारियल रख के रखेंगे, ठीक है। और अगर आप दीपक जला सकते हो, दीपक जलाने के लिए दीपक रखिए, नहीं तो 1 हल्दी की साबुत गांठ रखेंगे, ठीक है, आसन बैठने के लिए। तो ये जिनको पुष्प यज्ञ करना है, सरल है, आप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। गौ शक्ति धूपम जलाइए तो हवन का